बंगाल में बंगाल चुनाव से ठीक 3 महीना पहले ईडी ने छापेमारी की है आई-पैक पर। और आई-पैक पर छापेमारी करके ममता बनर्जी को बदनाम करने की कोशिश की है, टीएमसी को बदनाम करने की कोशिश की है। ये ममता बनर्जी का कहना है। ममता बनर्जी ने इस छापेमारी के विरोध में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और लोगों को लेकर के रोड पर निकल गई, जो कि रैली कर रही है। और उनका कहना है कि कोयला का पैसा शुभेंदु अधिकारी के द्वारा अमित शाह को जाता है। जरा आप लोग भी सुन लीजिए वो क्या कह रही है। বলছে কয়লার টাকা কে খায়? অমিত শাহ খায়, হোম মিনিস্টার। কি করে খায়? গদ্দারের থ্রুতে টাকা যায়। গদ্দার অ্যাডপ্টেড সন হয়ে গেছে। জগন্নাথের থ্রুতে টাকা যায় শুভেন্দু অধিকারীর কাছে, আর শুভেন্দু অধিকারীর থ্রুতে টাকা যায় অমিত শাহর কাছে। बंगाल में ठीक 3 महीना चुनाव से पहले ईडी का खेला खेला गया है बीजेपी के द्वारा, ऐसा ममता बनर्जी का कहना है। लेकिन ममता बनर्जी का वोट बैंक बहुत बड़ा है बांग्ला भाषा को लेकर के, और उसी वोट बैंक को तोड़ने को सोच रही है बीजेपी की किसी तरह ईडी या सीबीआई का खेला खेल करके ममता बनर्जी का वोट बैंक को तोड़ दे और उसमें सेंध लगा करके अपनी पार्टी वहां स्थापित कर दे। लेकिन ममता बनर्जी का वोट बैंक इतना बड़ा है कि वो कुछ भी नहीं कर सकती है बीजेपी, ऐसा ममता बनर्जी का कहना है। जिस तरह से बिहार में बीजेपी ने आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस को कमजोर कर दिया, कांग्रेस का हाल इस तरह से हो चुका है बिहार में जैसे कि नींबू सिर्फ नाम का रह गया, रस उसमें नहीं है। उसी तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं बीजेपी। लेकिन ममता बनर्जी का बांग्ला भाषा इतना मजबूत है कि वो कुछ भी कर सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव में व्हील चेयर पर बैठ करके चुनाव जीत गई थी, इस बार तो दोनों पैरों पर खड़ी है। और जब ईडी ने छापेमारी की तो उसी को लेकर के रैली निकालना शुरू कर दी उसके विरोध में। तो बीजेपी कहां तक ममता बनर्जी के वोट बैंक में सेंधमारी कर सकती है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन इन दोनों बड़े बड़े बीजेपी के दिग्गज नेताओं को बांग्ला आती नहीं है, और बांग्ला वोट बैंक को सेंधमारी करने के लिए बांग्ला बोलना बहुत जरूरी है। बांग्ला बोल सकते हैं तभी वहाँ के लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, अपने पाले में ला सकते हैं। लेकिन बीजेपी के बड़े बड़े जो नेता हैं उनको बांग्ला आती नहीं है और वो सेंधमारी नहीं कर सकते। इसीलिए ईडी और सीबीआई का खेला खेला जाता है ममता बनर्जी और टीएमसी को बदनाम करने के लिए। ममता बनर्जी का कहना है कि कोयला का जो पैसा जाता है वो सीधा सीधा अमित शाह को जाता है शुभेंदु अधिकारी के द्वारा, और उसका सारा डिटेल मेरे पास पेन ड्राइव में है, अगर हमको छेड़ोगे तो हम पोल खोल देंगे। इसी तरह का बयान दिया है ममता बनर्जी ने। अब देखते हैं चुनाव के टाइम किनका पलड़ा भारी रहता है और कौन वोट बैंक में सेंधमारी कर पाते हैं। उम्मीद तो यही है कि ममता बनर्जी ही सीट निकाल पाएगी, क्योंकि उनका वोट बैंक बहुत बड़ा है। ये भी ईडी सीबीआई का खेला खेल के कहां तक वोट बैंक में सेंधमारी कर सकती है वो आने वाला वक्त ही तय करेगा। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि बीजेपी ममता बनर्जी के वोट बैंक में